नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस बार शरद पूर्णिमा और साल के हमारे आखिरी चंद्र ग्रहण के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध बनने जा रहा है। और कैसे और क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है वह शरद पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है। तो जब पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप खीर कब बनाएंगे और उस खीर को आप चांद की रोशनी में कब रखेंगे। खीर का भोग आप कब लगाएंगे और फिर उसे प्रसाद के रूप में कब ग्रहण करेंगे। ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन्हीं सवालों के समाधान के साथ आज का मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आश्विन माह होता है उसमें आने वाली पूर्णिमा को ही हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो यह पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसी दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व भी होता है। परंतु इस बार शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और वह हमारे भारत में दृश्यमान भी हो रहा है। अर्थात शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर हम अर्पित करते हैं और उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखते हैं जिससे कि उस भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और वह प्रसाद हम सभी के लिए अमृतमय हो सके। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि ये जो पूर्णिमा तिथि है ये कब शुरू हो रही है। 28 अक्टूबर को शनिवार सुबह 4:17 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन हो रहा है 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पर। यह तो था पूर्णिमा तिथि का समापन और प्रारंभ। अब आपको यह बता दूं कि शरद पूर्णिमा पर आप खीर कब बनाएंगे। तो शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाना वैसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार आपको जो खीर बनानी है वह सूतक काल लगने से पहले बनानी है और बनाने के बाद आप उस खीर में तुलसी का पत्ता डाल दें। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को या तो आप चंद्रमा की रोशनी में रखें, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद इस खीर को वहाँ रखें। यदि ग्रहण शुरू हो जाता है और आपकी खीर वहीं रह जाती है तो भी यह अच्छा नहीं है। तो आप सूतक काल लगने से पहले खीर बना लें और आपका ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि सूतक काल कब लगेगा और चंद्र ग्रहण का टाइमिंग क्या रहेगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 1:05 से लगेगा और रात 2:24 पर समाप्त हो जाएगा एवं सूतक काल 4:05 से शुरू हो जाएगा। तो आपको 4:05 से पहले पहले खीर बना लेनी है और उसमें तुलसी का पत्ता रख देना है और आप ग्रहण समाप्त होने के बाद ही अर्थात रात को 2:24 के बाद ही आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिए। मैं जानती हूँ कि रात को 2:24 मतलब लगभग 2:30 बजे के बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना आप सभी के लिए संभव नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा। यह प्रसाद है, वास्तव में अमृत है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको रात को 2:24 के बाद ही रखें। यदि आप इसको 1:05 से पहले रखते हैं तो आप ग्रहण लगने से पहले उसे वहाँ से हटा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ग्रहण लगने के बाद भी खीर वहीं रखी रहे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी शरद पूर्णिमा और ग्रहण को लेकर के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इसी प्रकार से जानकारी से भरे वीडियोस लेकर आते रहूं। मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु से संबंधित आपके लिए वीडियो लेकर आती हूं। इसके अलावा भी आप किसी भी प्रकार की परामर्श के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।